दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज़ की जानकारी देने जा रहे हैं जो जिसके लिए लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। मोल्डिंग मशीन, पीएलसी मशीन जो एक इस टाइम बहुत बड़ा स्केल है, जो लोग इस लाइन में घुस रहे हैं और इस लाइन में स्टार्टअप कर रहे हैं। बहुत से लोग करना चाहते हैं, बहुत से लोग करते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं किसी वजह से। तो उसमें कहाँ लोग गलती कर रहे हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं जो परेशान हैं और कमेंट करते हैं कि जो है कि हमको सही जानकारी, बहुत से लोगों का कॉल आता है मेरे पास कि हमको उसकी जानकारी दे दीजिए कि हम कैसे शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें, क्या करना चाहिए, कौन सी मोल्डिंग मशीन लगाने के बाद, पीएलसी मशीन लगाने के बाद हम क्या चीज़ बनाएं जिससे हमारा ग्रोथ हो, हमारी फैक्ट्री का मतलब आगे बढ़े और हम हमारा जो पैसा इन्वेस्ट है वो सही जगह इन्वेस्ट हो। तो भाई देखिए, लोग सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि मशीन तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी सही जानकारी नहीं लेते हैं कि किस चीज़ मतलब मशीन अगर लगाई है तो क्या प्रोडक्ट हमको बनाना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए और कौन सी जगह होनी चाहिए लगाने के लिए, सही जगह क्या होनी चाहिए। उसके लिए देखिए ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ तो बेसिक चीज़ ये जाननी होगी हमको कि हमारा एरिया जहाँ हम फैक्ट्री लगा रहे हैं वो एरिया एकदम सही होना चाहिए। एरिया से मतलब ये है जहाँ पर लाइट पावर आपको सही मिलना चाहिए, सही वोल्टेज आना चाहिए, सही बराबर 24 घंटे लाइट होनी चाहिए। बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहाँ आदमी फैक्ट्री लगाता है लेकिन पावर की वजह से, लाइट ना आने की वजह से और नुकसान हो जाता है, लेबर बैठ जाती है। दिन में 24 घंटे की जगह 12 घंटे 16 घंटे काम हो पाता है, तो वो फैक्ट्री कभी ग्रोथ नहीं कर सकती, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप आगे कोई चीज़ बना ही नहीं सकते। टाइमली जब माल नहीं दोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे, प्रोडक्शन से सारी चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी चीज़ है प्लास्टिक इंडस्ट्री में कि आपको सबसे बड़ा ध्यान जो देना है वो ये देना है कि हमारा प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। आइटम आप कुछ भी बना लिए, कुछ भी कर रही है, लेकिन जब तक आप प्रोडक्शन नहीं दोगे, 24 घंटे मशीन आपकी चलेगी नहीं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आप जो आज जैसे आपने काम किया, आज आपने प्रॉफ़िट कमाया, 10 दिन कमाया, आपने 2 दिन प्रॉफ़िट नहीं करा, आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जब आप महीने का उसका निकालोगे सिस्टम, तो आप लॉस पे चले जाओगे। क्योंकि आपको हर महीने बिल देना है, हर महीने जो आपके लेबर लगे हैं, ऑपरेटर लगे हैं, उनकी आपको सैलरी देनी है, आपको अपनी फैक्ट्री की मेंटेनेंस निकालनी है, आपको अपने लिए मेंटेनेंस निकालनी है। तो पूरी फैक्ट्री का मेंटेनेंस जब आप ये निकाल पाओगे तभी तो आप कुछ आगे बढ़ पाओगे ना। तो उसके लिए ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से किस लाइन पे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एरिया चूज़ करना है, जैसे इंडस्ट्री एरिया और फैक्ट्री एरिया, कोई साइडें होती हैं जहाँ पर आप वहाँ पर अपना रेंट में भी ले सकते हो, या आपके पास अगर बजट है तो आप ख़रीद के उसको अपना बनवा के कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने जैसे अगर मशीन लगा रहे हैं तो मशीन में पहले ये जानिए कि आपको किस लाइन पे घुसना है। जैसे किचन वेयर आइटम पे घुसना है, हाउस होल्ड आइटम पे घुसना है, आपको मोटर पार्ट्स पे घुसना है, जैसे बाइक वगैरह, कार वगैरह एक्सेसरीज़ होती है उस पे घुसना है, या आपको ये आपके जो मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ जैसे लाइट, जैसे पंखे और लाइट बत्ती वगैरह, जिसमें मतलब पार्ट्स बनते हैं, बोर्ड वगैरह, स्विच वगैरह, बहुत सी लाइन है। इसकी लाइन बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप अगर एक लाइन ही पकड़ लोगे तो ज़िंदगी भर उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जिस लाइन में आप घुसो, तो आप अपने शहर में, अगर आप जिस शहर में रहते हो या छोटे शहर में रहते हो, तो आप अगल-बगल जो बड़े शहर हैं वहाँ पर की मार्केट, जो भी होलसेल मार्केट हो जहाँ होलसेल काम होता है, अगर हाउस होल्ड में हो तो हाउस होल्ड की मार्केट पकड़िए। उस मार्केट पे जाके वहाँ के बड़े-बड़े दुकानदारों से बात करिए, उनसे बताइए कि मैं ऐसे-ऐसे फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या इस आइटम बना रहा हूँ जो आप मुझसे लें और मार्केट में सप्लाई करें, या आप मतलब क्या जिसकी सेल आपकी हो, 2-4 आइटम आप बताइए। जैसे एक दुकानदार ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तो जहाँ सबसे ज़्यादा समय 20 लोगों से मिले, 20 लोगों में आपने 5 आइटम 5 चुने जो सबने वो आइटम सेम बताएँ। 5 ऐसे आइटम या 2 आइटम से, या 5 लोगों ने ऐसे बताए हो जो 1-2 आइटम, तो उसकी पहले आप मोड बनवाइए। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी जब शुरू करी जाती है तो अपनी तरफ से कोई चीज़ नई निकालने का मतलब है, अगर आप अपनी तरफ से निकालेंगे तो पब्लिक नहीं पसंद करेगी। अगर आप कस्टमर के मुताबिक बनाएँगे तो आप आगे चले जाएँगे, क्योंकि आपका फिर वो आइटम पेड हो जाएगा कि सामने वाले ने आपसे बनवाया तो फिर वो आपसे लेगा, फिर वो आपको और आइटम बताएगा। इस तरीके से आपकी फैक्ट्री का एक रूटीन चलेगा कि हाँ, हमारा जितना दिन भर में माल बन रहा है, महीने में 15 दिन में, तो वो सेल हो जाता है हमारा। कोशिश ये करिए कि सही तरीका ये, जिस मार्केट में एक होलसेलर पकड़िए तो उसको एक ही को मान दीजिए। आप पूरी मार्केट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पैसा भी फँसेगा, आपकी एक
ब्रांड नहीं बन पाएगी, आपकी एक क्वालिटी नहीं बन पाएगी, आपकी बात पे दम नहीं होगा। अगर अपनी बात पे दम देना है, अपनी एक क्वालिटी बनाना है, अपना एक रुतबा बनाना है, एक ब्रांड बनाना है, तो आप एक पार्टी पकड़िए। जब एक पार्टी पकड़ेंगे, उससे काम करेंगे, तो वो भी खुल के काम करेगा, आप भी खुल के। फिर वो आपको आगे और चीज़ें बताएगा कि हाँ, ये मुझे माल देता है, तो वो अपने फ़ायदे की, जो अपने फ़ायदे की बताएगा, तो वो आपका फ़ायदा होगा। इस तरीके से वो आइटम पकड़िए। फिर उसके बाद आप जब मशीन मोल्ड वगैरह बनाया, आपने मशीन आई, तो आप उसके लिए सबसे पहले कोई एक अच्छा ऑपरेटर चूज़ करिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मशीन लगा ली कि हम ऑपरेटर देंगे, तो मतलब महंगा है, नॉर्मल से लड़के रख लेते हैं कारीगर टाइप के। उसमें क्या होता है, आपकी फैक्ट्री में जो वर्क होना चाहिए, जो एक प्रोडक्शन होना चाहिए, जो चीज़ मशीन सही तरीके से चलनी चाहिए, उल्टी सीधी करने में कभी कोई ख़राबी हो जाती है, कभी वो, तो आप मतलब जैसे आप उसको ऑपरेटर को पैसे ज़रूर दोगे, सैलरी दोगे, लेकिन उसमें आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा। कोई चीज़ ख़राब हो, उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी, वो वहाँ की पढ़ाई करके आया होगा, कॉलेज से निकला हुआ हो, कोई क्लासेस करके आता है, कोई लोग एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो उनको आप रखिए अच्छे, सैलरी दिए, लेकिन उसके जो है वो सही इस्तेमाल करेंगे। और हम इस फैक्ट्री लाइन में ज़्यादातर 12 घंटे की ड्यूटी होती है। 12 घंटे की ड्यूटी का एक ऑपरेटर रखिए, वो 30 दिन काम करेगा, और नाइट शिफ्ट का अलग रखिए। या फिर ऐसे होते हैं कि लोग, मतलब ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो ठेके में अपने ही उस अंडर में चलवाते हैं, मतलब वो अपने लड़के बंदे ला के रखते हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपने उनको बता दिया ये आइटम मेरा प्रोडक्शन होना है, वो पैकिंग वगैरह सब करके आपको देते हैं। लेकिन छोटे स्केल से आप शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत खर्चा आ जाएगा। लेकिन छोटे स्केल से एक ऑपरेटर रख लिए और हेल्पर रख लिए, वो अपना माल बन रहा है, पैकिंग हो रहा है, और इस तरीके से काम शुरू करिए। आइटम आपको चूज़ करना है क्या बनाना है, उसके लिए जो दाने की क्वालिटी निकालनी हो आपको, दाने की मार्केट जाइए, वहाँ दाने का रेट पता करिए, जो आइटम पार्टी दे वो आइटम लेके दिखाइए कि कौन सा दाना है, पीपी है, सीपी है, अलग अलग क्वालिटियाँ आती है, उसका रेट निकालिए, उसका बिजली का निकालिए। इस तरीके से शुरुआत करिए, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी, और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, तो एकदम से आप बड़ा आइटम, अपना नया आइटम निकालेंगे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मतलब शुरू करते हैं, 2-3 महीने में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो लॉस खा जाते हैं। इस तरीके से हम आपको बहुत सी वीडियो बताएंगे धीरे धीरे ये नॉलेज। तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कॉल आती थी उनकी मेरे पास कि मुझे जानकारी दी कैसे शुरू करें, क्या शुरू करें। अब बाकी मेरा नंबर इस पे चैनल पे ही पड़ा है, आप उससे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करिए, सारी जो भी जानकारी होगी वो हम देंगे। और हमारा पीएलसी मशीन की पूरी इंजीनियरिंग, कोई भी आपको दिक्कत हो मशीन चलाने में, डाई सेट करने में, चार्जिंग में, कोई भी चीज़ दिक्कत हो, वॉल पे दिक्कत हो, आप हर चीज़ की हमको नॉलेज है। हम सर्विस भी देते हैं, मोबाइल में भी देते हैं ऑनलाइन, और सर्विस पे जाते भी हैं, हमारे बंदे भी हैं जो जाते हैं। उसका अपना कुछ चार्ज होता है, वो आपको बता दीजिएगा कॉल पे, तो आप उसके लिए हमसे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।